अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमा, मुसन्ना ने अपनी बीवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जिंदगी का कुछ पता नहीं। तबीब और जर्रा जब मेरा जख्म साफ कर रहे थे, मैं उनके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उनके चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही थी। वो मुझे आराम करने को कहते हैं, जो मैं नहीं करूंगा। मैं सालारों को एक दो जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। आज मुझसे एक गलती हुई है जिसे वो खूबी समझते होंगे। मैं जब उनके साथ नहीं होऊंगा तो यही गलती करके नुकसान उठाएंगे। सालार आ गए। मुसन्ना बिन हारिसा उठकर बैठ गए। मेरे रफीको, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तुम में से दो सालारों ने मेरे इस इकदाम की तारीफ की थी कि मैंने पुल पर कब्जा करके भागने वाले फारसियों का रास्ता रोक लिया था। इसका यह नतीजा सामने आया कि भागने वाले फारसी हमारे मुजाहिदीन के हाथों मारे गए और कुछ दरिया में कूद कर फना हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा यह इकदाम काबिले तारीफ नहीं था। ये मेरी कमजोरी थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इस कमजोरी के बुरे नताइज से बच गया। तमाम सालान हैरान से होकर मुसन्ना बिन हारिसा का मुंह देखने लगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अच्छी तरह समझा दूं कि मेरा यह फैसला कि पुल का रास्ता रोककर भागने वाले दुश्मन को फना कर दो क्यों गलत था। हो सकता है मैं किसी भी लम्हे तुम्हारा साथ छोड़कर दुनिया से रुखसत हो जाऊं, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि अपने तजुर्बात तुम्हारे हवाले कर दो। याद रखो, जब तक दुश्मन के पास लड़ने की थोड़ी सी भी ताकत मौजूद हो, उसके किसी एक भी दस्ते को इस तरह न रोकना जिस तरह मैंने रोका था। इस तरह दुश्मन जख्मी शेर की तरह पूरे कहर और गजब से हमला करता है। क्या तुमने देखा नहीं था कि मैंने फारसियों को पुल तक जाने से रोक दिया और मुजाहिदीन ने उन्हें घेर कर काटना शुरू कर दिया, तो महारान फारसी ने अपने दूसरे दस्तों से भी, जो अभी ज्यादा नहीं लड़े थे, हर तरफ से हम पर हमला कर दिया था। तुमने यह भी देखा होगा कि फारसी पहले से ज्यादा जांबाजी से लड़े थे और खुदा की कसम, मुझे यह खतरा नजर आने लगा था कि हम शिकस्त खा जाएंगे। ये तो अल्लाह का करम था कि हम जीत गए। मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूँ। तुम में से कभी कोई गलती न कर बैठे। दुश्मन को भागने से उस वक्त रोको और मारो जब देखो कि उसका दम खम खत्म हो चुका है और वो अब गिरने वाला है। तीन मोर्रिकों ने कुछ इस किस्म का ख्याल जाहिर किया है, जैसे मुसन्ना को महसूस होने लगा था कि वो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकेंगे। उन्होंने सालारों को उसी वक्त अहकाम देने शुरू कर दिए। माले गनीमत बहुत तेजी से इकट्ठा किया जाए, मुसन्ना ने हुक्म दिया, और इनकी तकसीम एक दिन में हो जाए। माले गनीमत का 3/4 मदीना अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में भेज दिया जाए और उसके साथ ही मदाइन की तरफ पेशकदमी की जाए। मदाइन के बिलमुकाबिल साबात एक मकाम है, ये हमारी मंजिल है। शहीदों की लाशें फौरन उठाकर एक जगह रख दी जाए। कल फजर की नमाज के बाद जनाजा पढ़ा जाएगा और उन्हें इसी मैदान में दफन किया जाएगा। वह रात का वक्त था जब मुसन्ना बिन हारिसा अपने सालारों को अहकाम दे रहे थे। उस वक्त बहुत से मुजाहिदीन अपने शहीद साथियों की लाशें उठा उठा कर ला रहे थे और मुजाहिदीन की बीवियां जो लश्कर के साथ थी, वो जख्मियों को पीछे ला रही थी। उन्होंने पानी से भरी हुई छागलें अपने साथ रखी हुई थी, जिनसे वह जख्मियों को पानी पिलाती थी। मौर्रिक बताते हैं कि तारीख इस्लाम में खुसूसन और आम तौर पर दुनिया की दिगर लड़ाइयों में इतनी खूनरेजी और कत्ल गारत किसी लड़ाई में नहीं हुई थी जितनी बुवैब के मैदान जंग में फारसियों की हुई। 1 लाख अफसरों और सिपाहियों के मारे जाने का मतलब यह है कि फारस की जंगी ताकत की कमर टूट गई थी। रात को मैदान जंग का मंजर भयानक था। लाशों पर लाशें पड़ी थी। उनमें वह जख्मी करा रहे थे जो उठ नहीं सकते थे और मरते भी नहीं थे। मैदान जंग वसी और अरीज हो गया था।
यूं लगता था जैसे फुरात से उफक तक लाशें ही लाशें हो। उनमें बेशुमार मशाले यूं नजर आती थी जैसे शोलो लाशों पर उड़ रहे हो और ऊपर नीचे हो रहे हो। भेड़िए, गीदड़ और उद बिलाऊ जैसे दरिंदे भी आ गए थे और लाशों को चीर फाड़ रहे थे। जख्मी जो होश में थे वो करहाते और पानी मांगते थे। बाद जख्मियों ने कुछ और बातें की। वो ऐसी बातें उन औरतों से कहते थे जो जख्मी मुजाहिदीन को उठा रही थी। तुम मुसलमान लगती हो, एक जख्मी मुजाहिदीन ने एक औरत से कराहते हुए कहा। मुझे मत उठाओ, पानी पिला दो, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। सिपह सालार मुसन्ना बिन हारिसा को मेरा सलाम कहना और फिर ये कहना कि मैं जसर की लड़ाई से भाग गया था। आज की लड़ाई में मैंने बुज़दिले के गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया है। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह तुझे माफ करे। और वो शहीद हो गए। औरतों ने बताया कि चंद और जख्मियों ने भी ऐसे ही पैगाम दिए और वो शहीद हो गए। लाशों और जख्मियों को उठाने वालों में एक नौजवान मुजाहिद शद्दाद भी था जो बनु तमीम में से था। उसकी उम्र बमुश्किल 16 साल थी। वो 4-5 लाशें उठाकर पीछे ला चुका था। वो एक ऐसे जख्मी मुजाहिद को भी उठाकर पीछे लाया था जिसके एक टांग एक हाथी ने कुचल डाली थी। वो दिन भर की घमासान की लड़ाई का थका हुआ था। वो प्यादा नहीं, घुड़सवार था। वो अपना घोड़ा साथ लाया था। एक बार फिर अपने 2 साथियों के साथ किसी शहीद की लाश उठाने गया। इन तीनों में से एक के पास बड़ी मशाल थी। वो फारसियों की लाशों में से किसी शहीद की लाश ढूंढ रहे थे। शद्दाद शद्दाद को किसी की नहीब से आवाज सुनाई दी। क्या किसी ने मुझे पुकारा है? शद्दाद ने अपने साथियों से पूछा। किसी जख्मी की आवाज मालूम होती थी। उसके एक साथी ने कहा। तीनों रुक गए। इधर शद्दाद, इधर। फिर वही नहीफ आवाज सुनाई दी। तीनों उस तरफ बढ़े जिस तरफ से आवाज आई थी। 5-7 कदम दूर एक जख्मी मुजाहिद उठने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े खून से लाल थे और उसका चेहरा खून से ढका हुआ था। दाढ़ी पर खून जम गया था। एक तो जख्मों ने उसे बेबस कर रखा था, दूसरे इसलिए भी वो खड़ा नहीं हो सकता था कि 2 फारसियों की लाशें एक दाएं दूसरी बाएं इस तरह पड़ी थी कि दोनों टांगों जख्मी के पेट पर थी। जख्मी मुजाहिद में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो लाशों की टांगे अपने पेट से हटा सकता। एक औरत करीब से गुजरी तो जख्मी को देखकर रुक गई। औरत के एक हाथ में पानी की छागल और दूसरे हाथ में मशाल थी। उसने छागल जख्मी के मुंह से लगा दी। जख्मी बेसब्री से पानी पीने लगा। पानी पी चुका तो शद्दाद और उसके साथी उसे सहारा देकर उठाने लगे। उसने उठने की बजाय शद्दाद को अपने बाजुओं में ले लिया। तू मेरे नाम पर लानत भेज चुका होगा मेरे बेटे, जख्मी ने नकाहत ज़दा आवाज में कहा। मैं जसर का भगाड़ा हूं ना। मैं अपने शहीद साथियों से बेवफाई की थी, खुदा की कसम। शद्दाद ने उसके बाजुओं से तड़प कर निकलते हुए कहा। तुम मेरे बाप हो? हाँ बेटा, जख्मी ने कहा। मैं अबू शद्दाद हूं। मैंने जसर के शहीदों के गिले शिकवे धो डाले हैं। अपने खून से अपने मुंह पर मली हुई स्याही धो डाली है और मैं सुकून से जान दे रहा हूं कि तूने मेरा कहा माना और मेरी शिकस्त का इंतकाम ले लिया। नौजवान शद्दाद अपने बाप को उठाने की कोशिश कर रहा था कि बाप ने आखिरी हिचकी ली और शहीद हो गया। मोरिखों ने लिखा है कि बुवेब के मार्के में जसर के वह भगोड़े भी थे जो शर्म और नदामत से इधर उधर छुपे रहे थे। 1 साल बाद उन्हें बुज़दिली का कफ़ारा अदा करने का मौका मिला और वह उस लश्कर में शामिल हो गए जो मुसन्ना बिन हारिसा की मदद के लिए जा रहा था। छुपे हुए भगोड़ों की पता चला तो वो उसमें शामिल हो गए। मोर्रिक बिलाजरी ने लिखा है कि बुवैब में मुसलमानों की फतेह का एक सबब यह भी था कि जसर के मैदान से भाग आने वाले गैर मामूली कहर और गजब से लड़े थे। वह अपने सालारों और साथियों को बता रहे थे कि वो बुज़दिल नहीं। अगले रोज दरियाए फुरात के किनारे 3 सफ़ों में शहीदों की मैयतें रखी हुई थी और मुसन्ना बिन हारिसा नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। औरतें दूर खड़ी देख रही थी। उनकी आंखें अश्कबार थी। उनके सुहाग शहीद हो गए थे।
जनाजा पढ़ने वाले मुजाहिदीन की आंखों में आंसू थे। वह घरों से इकट्ठा निकले थे, हंसते मुस्कुराते, नारे लगाते, एक दूसरे से हंसी मजाक करते मुहाज पर पहुंचे थे। आज उनके बहुत से साथी सफरे आखिरत पर रवाना हो गए थे। उन्हें मुर्दा न कहो, जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हुए हैं। मुसन्ना बिन हारिसा ने नमाज जनाजा के बाद मुख्तसर सा खुतबा दिया। वो जिंदा है, लेकिन तुम नहीं समझते। फिर मुसन्ना ने सूरह अल बकरा की आयत 193 सुनाई, और उनसे तुम उस वक्त तक लड़ते रहो कि बातिल का फितना बाकी न रहे और जमीन पर दीन सिर्फ अल्लाह का रह जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो ख्याल रखो कि जालिमों के सिवा और किसी पर ज्यादती न करना। साथ ही मुसन्ना ने हुक्म सुनाया कि माले गनीमत की तकसीम के बाद यहां से कूच होगा। शहीदों को उन्हें कपड़ों में दफन कर दिया गया जिनमें वो लड़े थे। यह कपड़े खून से लाल थे, उन्हें गुस्ल न दिया गया, वह अपने खून से नहाए हुए थे। इसके बाद माले गनीमत तकसीम किया गया और खुमुस का चौथाई हिस्सा मदीना भेजने के लिए अलग किया गया। इब्ने हारिसा कबीला बजीला के सरदार जरीर बिन अब्दुल्ला ने मुसन्ना से कहा, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को तो भूला तो नहीं होगा कि मेरे कबीले को माले गनीमत का चौथाई हिस्सा इजाफी मिलेगा। मैं नहीं भूला इब्ने अब्दुल्ला। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, लेकिन यह न कह कि यह अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, यह कहे कि यह तेरी शर्त है। अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुक्म अपने आप ही नहीं दे सकते कि एक को औरों से ज्यादा हिस्सा दो। यह ले अपना एक चौथाई इजाफी हिस्सा। अल्लाह तुझे हिदायत दे कि शहीदों के खून की कीमत नहीं मांगी जाती। जरीर बिन अब्दुल्ला चुप रहा और उसने अपने कबीले के लिए इजाफी हिस्सा कबूल कर लिया। अमीरुल मोमिनीन की हिदायत के मुताबिक बैतुल माल के लिए चौथाई की बजाय 3/4 हिस्सा रवाना कर दिया गया। मदीना को जाने वाले इस काफिले का अमीर अम्र बिन अब्दुल मसीह था। मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुस्तनद हवालों से लिखा है कि बुवैब से मुसलमानों को इतना ज्यादा माले गनीमत मिला जो उस वक्त तक किसी और लड़ाई के बाद नहीं मिला था। इसकी वजह यह थी कि रुस्तम ने मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए जो फैज भेजी थी वह 1 लाख से कहीं ज्यादा थी। इस फौज को निहायत अच्छी खुराक और बड़ी दिलकश मुराद दी गई थी कि फौज बेजिगरी से लड़े। 1 लाख से ज्यादा फौज के राशन का ही कुछ हिसाब न था। राशन और दिगर रसद इस तवक्को पर भी ज्यादा दी गई थी कि मुसलमानों को शिकस्त देकर आगे बढ़ना और मदीना तक पहुंचना था। इस राशन में गंदुम का आटा इतना ज्यादा था कि संभाला नहीं जाता था। भेड़ बकरियों का भी कुछ शुमार न था। दूध देने वाले जानवर भी बेहिसाब थे। आटे की बहुत सी बोरियां और बहुत सी भेड़ बकरियां मुजाहिदीन की बीवियों वगैरह को भी, जो मुजाहिदीन के साथ 3 मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम थी, भेजी गई। खुराक के अलावा कीमती अशिया भी बेशुमार थी। तारीख में एक दिलचस्प वाकया मिलता है। फारस, आज के इराक और अरब की सरहद पर अरब कबीले आबाद थे, जिनके सैकड़ों आदमी फारस के महाज पर गए हुए थे। उनकी औरतें दिन को बाहर निकलकर इंतजार किया करती थी कि महाज से कोई आ रहा होगा और महाज की खबरें सुनाएगा। एक रोज एक काफिला आता नजर आया जिसमें घोड़े और ऊंट और उन पर आटे की बोरियां लदी हुई थी। 10-12 आदमी घोड़ों पर सवार थे। उनके साथ भेड़ बकरियों का रेवड़ भी था। 3-4 औरतें बाहर खड़ी थी। यह हमारे मुजाहिद नहीं हो सकते, एक औरत ने कहा, और ये ताजिर भी नहीं लगते, दूसरी औरत ने कहा। ताजिरों के लिबास ऐसे तो नहीं होते। मैं बताती हूं, एक बुढ़िया ने कहा, ये डाकू है, डाकू होते ही ऐसे हैं। हमारे आदमी लड़ रहे हैं और यह लूट मार करते फिर रहे हैं। एक जवां साल औरत ने कहा, उन्हें यही रखो, जाने न दो। बुढ़िया ने कहा, कबीले के मर्द तो महाजों पर गए हुए थे। कुछ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ लश्कर में शाम के मुहाज पर थे और बाकी मुसन्ना बिन हारिसा के लश्कर में इराक गए हुए थे। पीछे औरतें थी और चंद एक बूढ़े और बच्चे थे। उन 3-4 औरतों ने गांव की औरतों को घरों से निकाला और उन्हें डाकुओं के खिलाफ भड़काया।
तमाम औरतें लाठियां, डंडे और पत्थर उठाए निकल आई और डाकुओं की तरफ इस तरह बढ़ी कि उन्हें घेरे में लेकर मारेंगी। रुक जाओ और यह सामान हमारे हवाले कर दो, एक औरत ने उन्हें ललकारा। यहां से जिंदा नहीं निकल सकोगे, एक और औरत ने कहा। हम जानते हैं तुम डाकू हो। इस काफिले में से एक घुड़सवार औरतों की तरफ बढ़ा। उसने तलवार नहीं निकाली थी, वह हंस रहा था। शाबाश अरब की बेटियों, उस सवार ने कहा। ऐसे फातेह लश्कर की औरतों को ऐसा ही होना चाहिए जैसी तुम हो। लेकिन हम डाकू नहीं। यह फारस के महाज का माले गनीमत है जो अमीरुल मोमिनीन के पास मदीना को जा रहा है। मेरा नाम अम्र बिन अब्दुल मसीह है और मैं अमीर कारवां हूं। फिर भी तुम आगे नहीं जा सकते, एक औरत ने कहा। हमारे पास रुको, कुछ खाओ पियो और हमें महाज की खबरें सुनाकर आगे जाओ। माले गनीमत का काफिला रुक गया। गांव की औरतों ने उनसे महाज की बातें सुनी और उनकी खातिर तवाजो करके आगे जाने दिया। उस दिन, जिस दिन माले गनीमत का खुमुस मदीना को ले जाते हुए काफिला इस गांव में रुका था, मुजाहिदीन का लश्कर मदाइन की तरफ जा रहा था। बुवैत के मैदान जंग में फारसियों की कमोबेश 1 लाख लाशें रह गई थी। घोड़ों और हाथियों के मुर्दार रह गए थे। इन लाशों और मुर्दारों को गिद्ध और दरिंदे निचोड़ रहे थे और उनकी हड्डियां बिखर रही थी। यह सूरज के बेटों की फौज थी। मुजाहिदीन ने उस आग को सर्द कर दिया था जिसकी वह इबादत करते थे। आतिश नमरूद को शमाए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों ने बुझा दिया था। फारसियों की दूर दूर तक बिखरी हुई लाशों से जरा हटकर फुरात के करीब शहीदों की कब्रों की कतारें थी। शहीदों के साथियों ने वहां से रुखसत होते वक्त इन कब्रों पर फातिया पड़ी थी। आज 1357 साल गुजर गए हैं, वहां एक भी कब्र नजर नहीं आती। बरसते बादल जमीन की कई तह बहा ले गई है। शहरदों की हड्डियां कभी की बह गई है लेकिन गुम नहीं हुई, तारीख के दामन में महफूज है। इस्लाम की बका और फरोग का जिक्र आता है तो उन शहीदों की याद ताज़ा हो जाती है और रूह को गरमा जाती है। मुसन्ना बिन हारिसा ने जब मदाइन की तरफ कूच का हुक्म दिया था तो उनके सालारों और कबीलों के सरदारों ने उसे कहा था कि लश्कर बहुत थक गया है, इसे कुछ दिन और आराम करने दिया जाए। दुश्मन भी बहुत थका हुआ है, मुसन्ना ने कहा था। अगर हमने उसे आराम की मोहलत दे दी तो हमारा ताज़ा दम लश्कर भी उसके सामने नहीं ठहर सकेगा। फारस के जो फौजी बुवैब से भागे हैं वो दिलों पर हमारी दहशत लेकर भागे हैं। मैं चाहता हूं कि यह दहशत उतरने से पहले पहले हम उन तक पहुंच जाए और यह न भूलो कि फारसी बुवैब की शिकस्त का इंतकाम लेंगे। वो इससे ज्यादा बड़ा लश्कर बाहर लाएंगे। कोशिश करो कि उन्हें इतनी मोहलत न मिले। बुवैब से कूच के एक रोज पहले मुसन्ना बिन हारिसा की बीवी सलमा खेमे में उसके पास बैठी थी। लश्कर को कुछ दिन आराम करने देते तो अच्छा न था। सलमा ने मुसन्ना से कहा था, आपको भी आराम मिल जाता और यह जख्म कुछ ठीक हो जाता। सलमा, मुसन्ना ने कहा था, मैं जल्दी में हूं, महीनों का काम दिनों में करना चाहता हूं। ऐसे भी क्या जल्दी है? सलमा ने कहा, क्या आप मेरे लिए जिंदा नहीं रहना चाहते? सिर्फ तुम होती तो मैं अल्लाह से बड़ी लंबी उम्र मांगता, मुसन्ना ने जज्बाती लहजे में कहा। लेकिन मैं किसी और का भी हूं। इस्लाम, पहले इस्लाम, इसके बाद तुम। मैं अगर उन फराइज की तकमील के लिए जो अल्लाह ने मेरे सुपुर्द किए हैं मैं लंबी उम्र मांगू तो इसका मतलब यह होगा कि मैं शहादत से डरता हूं और फूक फूक कर कदम रखता हूं। तुम मेरा जज्बाती सहारा हो सलमा। तुम मेरे पास होती हो तो मेरी थकन दूर हो जाती है। ये मेरा अकीदा है कि मेरे लिए तुम्हारा वजूद अल्लाह का इनाम है। लेकिन सलमा, हम सब अगर जज्बात में उलझ के रह गए तो अल्लाह के दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मैं आपको अपने जज्बात का कैदी कभी नहीं बनने दूंगी। सलमा ने कहा, बस इतनी सी बात कहती हूं कि आराम करें, ज्यादा नहीं। 8-10 दिन आप मेरा फक्र है और आप अपने कबीले तोनु बकर बिन वाइल का फक्र है।
ایک بات اور ہے سلمہ، مسنہ نے کہا، میں ابھی یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرا زخم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ میں زیادہ عرصہ اپنے لشکر کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا۔ محاذ سے واپس چلے جائیں گے؟ محاذ سے نہیں، مسنہ نے جواب دیا، دنیا سے۔ سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی تمہارے ساتھ کتنی عورتوں نے اپنے خاوند قربان کر دیے ہیں؟ مسنہ نے کہا، میں جانتا ہوں سلمہ، مجاہد ہونا اتنا مشکل نہیں، لیکن مجاہد کی بیوی ہونا بڑا ہی صبر آزما ہے۔ اللہ تمہیں اجر دے گا سلمہ۔ آنسو پوچھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق پر میرے قدم ڈگمگا جائے۔ اس رات مسنہ بن حارثہ کے بولنے کا انداز کچھ اور ہی تھا، اس لیے سلمہ کے آنسو نکل آئے تھے۔ تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسنہ لشکر کو ایسی مہم پر لے جا رہے تھے جس میں عورتوں کو ساتھ رکھنا مناسب نہیں تھا۔ عورتوں کو ہیرا بھیج دیا گیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کی یہ پیش قدمی طوفانی تھی، یا اسے تیز و تند سیلاب کہیے، جس کے آگے نہ کوئی شجر کھڑا رہ سکا نہ دیوار۔ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہتا اور ڈوبتا چلا گیا۔ مسنہ نے اپنے لشکر کو جو منزل دی تھی وہ ایک بڑا قصبہ سابات تھا جو مدائن کے بالمقابل تھا۔ راستے میں جو بستی آئی وہاں سے فارس کی فوج پہلے ہی نکل گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ بویب سے بھاگے ہوئے فارسی گھڑ سوار فوجی مدائن کو جاتے ہوئے ہر بستی میں دہشت پھیلاتے جاتے تھے۔ پھر عرب کے یا مسلمان انسان نہیں ہو سکتے، یہ آواز ہر جگہ سنائی دی۔ مدائن سے تو 1,00,000 اور کئی ہزار فوج گئی تھی، جس میں زیادہ گھڑ سوار تھے اور 7 ہاتھی بھی تھے۔ 1,00,000؟ اکثر لوگوں نے حیرت سے کہا، کیا انہوں نے ہمارے 1,00,000 فوج مار ڈالی ہے؟ وہ آ رہے ہیں۔ یہ ایک شور تھا جو ہر اس بستی سے اٹھتا تھا جس طرف مجاہدین کا رخ ہوتا تھا، اور اگر وہاں کوئی فوجی ہوتا تو وہ سب سے پہلے بھاگتا اور لوگ بھی بھاگ اٹھتے۔ فارس کی فوج کی خوفزدگی کی اس کیفیت کو یورپی تاریخ نویسوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ لین پول اور اسکاٹ جیسے متعصب تاریخ نویسوں نے بھی مسلمانوں کے لشکر کی طوفانی پیش قدمی اور فارسی فوج کی اندھا دھند پسوائی کو کھل کر بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش نہیں کیا اور یہ تاثر دیا ہے کہ مسلمان بستیوں میں لوٹ مار اور بچوں کو قتل کرتے بڑھتے چلے گئے۔ یورپی تاریخ نویسوں نے مسلمانوں کے قہر اور غضب اور فارسیوں کی پسپائی کی وجوہات بھی لکھی ہے۔ یہ ایک کہ مسلمان ایک عقیدے کی خاطر اور فارسی تنخواہ اور مراعات کے عوض لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اپنے رشتہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ براہ راست جوڑ رکھا تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ایک مقدس جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں جو مارا جائے گا وہ بہشت میں جائے گا۔ ان موریکوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتا تھا کہ وہ مارے گئے تو ان کے بیوی بچے بے آسرا رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کی خلافت نے ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ مرنے والوں کے پسماندگان کی ہر ضرورت پوری ہوتی رہتی تھی، اور ان کے یہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ بیوہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آدمی شادی کر کے اسے اس کے بچوں سمیت سنبھال لیتا تھا۔ اس کے برعکس غیر مسلم فوجیں بادشاہ کی ملازم ہوتی تھی۔ جنگ کے دوران انہیں اضافی تنخواہ اور مراعات دی جاتی تھی۔ میدان جنگ میں انہیں شراب پلائی جاتی تھی۔ ان کا حوصلہ بلند اور مضبوط رہے گا۔ فارسیوں کی فوج کے جنرل سپاہیوں کو اپنے جاتی ملازم سمجھتے تھے۔ سپاہی جو مارے جاتے تھے ان کے بیوی بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ ان کی لاشیں جنگ کے میدان سے اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ ان حالات میں فارس کے سپاہی لڑتے تو تھے، لیکن اپنے اہل عیال کے لیے زندہ رہنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ان موریکوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے سالار اپنے آپ کو بادشاہ نہیں بلکہ سپاہی سمجھتے تھے، اور ان کا کھانا پینا اور رہن سہن سپاہیوں جیسا ہوتا تھا۔ فارس کے بھگوڑے بھاگتے اور مسلمان بڑھتے چلے گئے۔ تاریخ میں 2 بڑی بستیوں کا ذکر آتا ہے جن کے متعلق مسنہ بن حارثہ کو اطلاع ملی کہ یہ تاجروں
और दिगर कारोबारी लोगों की बस्तियां हैं, इसलिए वहां मालो दौलत की फरावानी है। मुखबिर ने यह भी बताया कि इन दिनों वहां मेला लगा हुआ है, जिसमें दोनों बस्तियों के ताजिरों और दूसरी जगहों से भी आए हुए ताजिरों और दुकानदारों ने दुकानें लगा रखी है। मुसन्ना ने इस मेले पर हमले का हुक्म दिया। मुजाहिदीन का लश्कर बरकर रफ्तारी से पहुंचा और मेले को मुहासरे में ले लिया। वहां फारस की फौज के दस्ते मौजूद थे। उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन फारसियों के लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वह हमला पसपा करने की नहीं, बल्कि जाने बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे। लड़ाई के दौरान ताजिर, दुकानदार और मेले में आए हुए लोगों मालो असबाब छोड़कर भाग गए। फिर फारस के फौजियों में से जो भाग सके वो भाग गए, बाकी मारे गए और शाम से पहले पहले मुसलमान दोनों बस्तियों में दाखिल हो गए। एक का नाम खनाफस था और दूसरे का अबनार। इन दोनों बस्तियों और मेले से बेशकीमत माले गनीमत मिला। रात को सालार अपने सिपे सालार मुसन्ना बिन हारिसा के पास बैठे हुए थे और माले गनीमत की बातें हो रही थी। इब्ने हारिसा, एक सालार ने मुसन्ना से कहा, हम सिर्फ उन किलाबंद शहरों के लोगों से माले गनीमत लेते हैं जहां के लोग अपनी फौज के साथ मिलकर मुकाबला करते हैं और हमें जानी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर क्या बात है कि तू इन बस्तियों से माले गनीमत उठाने की इजाजत दे रहा है? हम अल्लाह से डरते हैं। फतह और शिकस्त, जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। अल्लाह नाराज तो नहीं होगा। नहीं इब्ने अरशी, मुसन्ना ने जवाब दिया, क्या तू देख ही नहीं रहा कि हमें इस माले गनीमत की कितनी जरूरत है? इस वक्त तक तो हजारहा मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं। उनके बच्चों के लिए हमें सोने चांदी और दरहम दिनार की जरूरत है। ये माल बैतुल माल में अमीरुल मोमिनीन के तहवील में होना चाहिए कि शहीदों के यतीम बच्चों की दस्तगिरी कर सके। यह भी सोच कि हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है वो शहरों से दूर लड़ी है और मुझे नजर आ रहा है कि अगली लड़ाइयाँ भी शहरों से दूर मैदान जंग में लड़ी जाएंगी। फिर हमें हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए माले गनीमत कहाँ से मिलेगा? हम अपने घरों से और मदीना से कितने दूर है? वहां से रसद आते 2-3 चांद तोलू व गुरूब हो जाते हैं। मैंने कुछ और भी सोचा है। खुदा की कसम, यह बात तो तुम भी सोच सकते हो। क्या तुम नहीं सोच सकते कि मैं फारस की फौज का ही नहीं, इस कौम का भी जज्बा और हौसला तोड़ देना चाहता हूँ? इसकी वजह तुम जानते हो। यह लोग शर्कस और बागी है। क्या तुमने देखा नहीं कि हम कोई जगह फतह करके आगे चले जाते हैं तो पीछे ये लोग तकरीबकारी शुरू कर देते हैं और बगावत पर उतर आते हैं। हमारी मौजूदगी में हमारे गुलाम बने रहते हैं। यह भी देखो कि मैंने यह हुक्म नहीं दिया कि लोगों के घरों को लूटो। मैंने कहा है, और यह काम मेरे कहने के मुताबिक हो रहा है, कि बड़े बड़े मालदार ताजिरों और दुकानदारों का माल उठाया जा रहा है। मुसन्ना बिन हारिसा का दम बोलते बोलते उखड़ गया और पहलू के जख्म से दर्द की टीसें उठने लगी। तबीब और जर्रा को बुलाया गया। उन्होंने मुसन्ना को एक दवाई पिलाई और उन्हें आराम करने को कहा। यह तो उन दोनों ने मुसन्ना को कहना ही छोड़ दिया था कि ज्यादा दिनों के लिए आराम करे। मुसन्ना को यह जख्म अब माजूर करने लगा था। माजूरी यह थी कि वह सांस लेने से पहले ज्यादा दुश्वारी महसूस करते थे। अगर वह भूले से कुदरती तरीके से सांस ले बैठते तो सिर्फ जख्म ही नहीं बल्कि उस तरफ के पूरे फेफड़े में दर्द होता था। लेकिन मुसन्ना जैसे पहले से ज्यादा फुर्तीले और तंदुरुस्त आदमियों की तरह सरगर्म हो गए थे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।